एक गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात गांव के दोस्तों ने मुझे बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूँ। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते से भी आ जा नहीं रहे, ऐसा क्यों, तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसे तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का ही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल आया और मैं उत्सुक हो गया। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से डरते थे। डाकुओं की जिस टुकड़ी गांव में घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर पर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो हुआ जो जमींदार ने कभी नहीं सोचा था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं को हवेली पर आने से लड़ रहे थे। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम थे और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला गया। यह सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा दिया। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर बंद करके खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान लेकर चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर अंततः कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प कर मर गई। उसने मरने के बाद उसकी लाश से बदबू आने लगी। लोग हवेली में गए, उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहां से निकाला, अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उसकी हवेली में घुस बैठिए या उस बिना इजाज़त के उसके अंदर नहीं आ जा सकते। यह कहानी अपने दोस्तों के मुँह सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी कब की बात लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है क्या तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की गलती की थी, लेकिन वह उस सदमे से आज भी नहीं निकल पाए हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ उनके साथ? तब दोस्तों ने बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। इसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की उस हवेली में लाश मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है। वो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। यह सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा उस हवेली को देखने नहीं गए।